नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके लर्निंग आउटकम से आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री है कक्षा 2 से लेकर 8 तक की आपकी ली जा रही है। और दोस्तों, इसका लेने का जो कारण प्रमुख है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के चलते आपकी जो सरकार द्वारा क्या निरंतर आपके लिए परीक्षा सामग्री वितरित की गई है, लेकिन कुछ कमी फिर भी रह जाने के कारण ये आपका अब आया है लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री। ठीक है, तो ये कक्षा 2 से लेकर 8 तक आया है सभी विषयों का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जो कि कक्षा 8 का आपका रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के दोस्तों सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं पालकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए, तो उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो लर्निंग आउटकम्स आपका S701 नंबर का है, जो कि है पदार्थों और जीवों जैसे दर्पण और लेंस आदि को अवलोकन योग्य विशेषताओं जैसे छवि, आकृति, बनावट, कार आदि के आधार पर पहचान करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो पदार्थ और जीव होते हैं जैसे कि दर्पण और लेंस आदि को हम अवलोकन योग्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उनकी छवि होती है, उनकी आकृति होती है, उनकी बनावट होती है, उसके आधार पर हम क्या उनकी पहचान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय जो दर्पण है, ये आपका फर्स्ट वाला दिया गया है। ठीक है, ए नंबर का अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अवधारणा क्या है गोलीय दर्पण की। देखिए, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी अगर आपके पास क्या पॉलिश किया हुआ क्या चमकदार पृष्ठ है, तो वो किस तरीके की भांति जो वो है क्या है दर्पण की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है या कार्य करता है। ठीक है, आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यहाँ पर देखिए यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। अगर आप अभी ध्यान से पूरा जो लेक्चर उसे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड है चम्मच के भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करते हैं, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करते हैं। देखिए चम्मच इस तरीके की होती है, उसका जो देखिए जो भीतरी पृष्ठ होता है वो क्या करता है दोस्तों, भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, जबकि इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है वो क्या उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी चम्मच दी गई है। ठीक है, ये चित्र है 15.10, ये है 15.11। ठीक है, यहाँ पर देखिए परावर्तक पृष्ठ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परावर्तक पृष्ठ इस साइड है, यहाँ पर देखिए ये जो परावर्तक पृष्ठ इस साइड है, जबकि यहाँ पर भी इसी साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर देखिए वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या है दोस्तों आपका उत्तल लेंस है। देखिए ये यहाँ पर देखिए किनारे की अपेक्षा जो बीच में क्या है दोस्तों ये मोटा है। यहाँ पर देखिए इसका बीच का स्थान और ये क्या है अपेक्षाकृत मोटा है, जबकि किनारे पर ये मोटा नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जबकि वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको जो लेंस सेकंड वाला दिया गया है बी नंबर का, यहाँ पर देखिए बीच में क्या पतला है जबकि किनारे पर ये मोटा है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा सभी डायग्राम को। अब देखिए आगे कि उत्तल लेंस क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और देखिए अवतल लेंस सदैव कैसा होता है, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान में रखिए। देखिए अवतल लेंस होता है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि जो उत्तल लेंस होता है उस उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधी तरह आवर्धित होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ जाएंगे और उनके हम आंसर देखेंगे। ठीक है, ये आपकी अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऊपर डेफिनेशन दी गई थी, जब मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह कैसी अवतल हो तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए
यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर है। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले ही हमें बता दी गई थी, बस आपको क्या यहाँ पर ध्यान देना था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो हमें बताना कि कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने, आभासी तथा वस्तु के साइज का बने। तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से कैसे छोटा बनता है। फिर आता है स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है। तो भीतरी पृष्ठ अवतल व बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने डिस्कशन किए थे हमने। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है उसके बनने वाली जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो हमारी आभासी होती है। कैसी होती है दोस्तों, आभासी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका, ठीक है, एक वास्तविक बनता है और एक आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी दी गई अभ्यास वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। फिर आता है अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों सीधा, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अवतल लेंस देखिए इस तरीके से बनता है, एक लेंस आपका, ठीक है, यहाँ पर ऊपर दिया गया था, मैं आपको बताऊंगा भी। एक आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है, और जो एक आपका बनता है वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर मैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस का चित्र बता देता हूँ आपको, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों देखिए ये आपका क्या उत्तल लेंस दिया गया है और ये आपका अवतल लेंस दिया गया है। तो इस तरीके से आपको उत्तल लेंस बनाना है, इस तरीके से आपको अवतल लेंस बनाना है। इस तरीके से अगर दोनों आप लेंस बनाएंगे तो आपके बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फिर आता है उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फिर आता है स्वआकलन की बात करें दोस्तों, रिक्त स्थान दिए गए हैं कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी द्वारा बन सकता है। तो यह किसी, देखिए अगर प्रतिबिंब कैसा है आभासी और साइज में छोटा है तो यह अवतल लेंस के द्वारा ही बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, अवतल लेंस के द्वारा बनेगा। फिर आता है जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, बीच देखिए अवतल लेंस मैंने आपको बताया इस तरीके से होता है। जो अवतल लेंस कैसा होता है, बीच में पतले होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, फिर आता है यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक उत्तल है तो उसे कहते हैं, तो उसे अगर उत्तल है तो उसे हम उत्तल दर्पण ही कहेंगे। फिर आता है निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। तो यदि आपतल दर्पण से हम वास्तविक आबादित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आता है हम उत्तल दर्पण से सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उत्तल और अवतल लेंस को चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका उत्तल लेंस होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने चाहिए दोनों के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर आता है दिए गए चित्रों में उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया गया है ये आपका क्या अवतल दर्पण है, जबकि ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका लर्निंग आउटकम दिया गया था इसका आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, आगे के जितनी भी आपके जो आपके लर्निंग आउटकम आने वाले हैं सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।